क्या जब आप करोड़पति शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कोई महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने वाला, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला इंसान आता है? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग आलीशान बंगलों में रहते हैं और हर वीकेंड पार्टियों में पैसा उड़ाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। असली दौलत दिखावे की मोहताज नहीं होती, ये शोर नहीं मचाती, ये चुपचाप काम करती है। असली अमीरी पैसे से ज्यादा एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक अनुशासन है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान है, इतना आसान कि कोई भी इसे अपना सकता है। सोचकर देखिए, आपके पीडीडी ढोस में रहने वाले वो शांत से अंकल जो सालों से एक ही पुरानी कार चला रहे हैं, जो साधारण से कप डीडीडे पहनते हैं और जिनके घर में कोई बहुत कीमती सामान नहीं दिखता। क्या आप यकीन करेंगे कि वो करोड़पति हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन दी मिलियनियर नेक्स्ट डोर किताब यही सिखाती है कि असली अमीर लोग हमारे और आपके बीच ही रहते हैं। वे दिखते नहीं क्योंकि वे दिखाना नहीं चाहते। उनकी दौलत बैंक में होती है, महंगी घड़ियों और गाड़ियों में नहीं। वे समझते हैं कि पैसा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आजादी और सुरक्षा के लिए होता है। यह एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो आज आपको समझना है। असली दौलत का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आपको सुबह उठकर यह चिंता न करनी पड़ी कि महीने का खर्च कैसे चलेगा। आपको अपनी नौकरी खोने का डर न सताए। आप अपने फैसले अपनी मर्जी से ले सकें, पैसों के दबाव में नहीं। यह आजादी ही असली अमीरी है, और यह आजादी महंगे फोन या ब्रांडेड जूतों से नहीं मिलती। ये मिलती है सही फाइनेंशियल आदतों से, बचत करने से और समझदारी से निवेश करने से। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके हाथ में है, आपको बस इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आज से जब भी आप किसी अमीर व्यक्ति के बारे में सोचें, तो किसी फिल्म स्टार के बारे में मत सोचिए। अपने उस पेडी डॉसी, उस रिश्तेदार या उस दोस्त के बारे में सोचिए जो साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, जो अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करता है। वही असली करोड़पति है। उसकी अमीरी उसके बैंक बैलेंस में है, उसके दिखावे में नहीं। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। ये रास्ता आपके लिए भी खुला है। आपको बस पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है। आसान है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि जो जितना ज्यादा खर्च करता है वह उतना ही ज्यादा अमीर है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। असली करोड़पति खर्च करने में नहीं, बल्कि बचाने में विश्वास रखते हैं। वे अनुशासन का पालन करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। राहुल हमेशा लेटेस्ट फोन खरीदता है, हर वीकेंड महंगी जगहों पर घूमने जाता है और ब्रांडेड कप डीडीडों के बिना घर से नहीं निकलता। उसके सोशल मीडिया पर सब उसकी अमीर लाइफस्टाइल की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ है अमित। वह आज भी 5 साल पुराना फोन इस्तेमाल कर रहा है। वह वीकेंड पर परिवार के साथ घर पर समय बिताता है या पास के पार्क में घूमने जाता है। वह ब्रांड्स के पीछे नहीं भागता, बल्कि क्वालिटी और जरूरत को देखता है। बाहर से देखने पर हर कोई कहेगा कि राहुल अमित से ज्यादा सफल और अमीर है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। राहुल की सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में चला जाता है। महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। वह हमेशा एक तनाव में रहता है कि अगला बिल कैसे भरेगा। अमित अपनी सैलरी का 30% हिस्सा हर महीने बचाता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है। उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वह आर्थिक रूप से आजाद है। आज 10 साल बाद अमित के पास 1 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है, जबकि राहुल आज भी सैलरी टू सैलरी जी रहा है। कौन है असली अमीर? वह जो अमीर दिखता है या वह जो असल में अमीर है? अनुशासन का मतलब है आज की छोटी छोटी खुशियों को कल की बड़ी टेढ़ी आजादी के लिए त्याग देना। ये मुश्किल नहीं है, ये बस एक चॉइस है, एक फैसला है जो आपको आज लेना है। ये कहानी सिर्फ राहुल और अमित की नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हो रहा है। करोड़पति लोग दिखावे के जाल में नहीं फंसते। वे समझते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदा गया सामान आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। असली खुशी और शांति मन की होती है, और वह तब आती है जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी चीजों पर बर्बाद नहीं करते जिनकी कीमत समय के साथ कम हो जाती है। इसके बजाय वे उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाए। ये एक सरल नियम है, पैसा खर्च करने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए है। अमीर बनने का राज ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ज्यादा बचाने में छिपा है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा सत्य है। आप महीने का 1 लाख कमाते हो या 10 लाख, अगर आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 पेडी डोसी थे, शर्मा जी और वर्मा जी।
शर्मा जी एक बड़े डॉक्टर थे और महीने का 5 लाख रुपए कमाते थे। वर्मा जी एक स्कूल टीचर थे और उनकी कमाई सिर्फ 50,000 रुपए महीना थी। हर कोई शर्मा जी को बहुत अमीर और सफल मानता था। शर्मा जी का रहन सहन उनकी कमाई के हिसाब से था। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल, हर साल विदेश यात्रा। उनकी जिंदगी एक शानदार पार्टी की तरह थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। शर्मा जी अपनी कमाई का लगभग 95% हिस्सा खर्च कर देते थे। उनके ऊपर घर और गाड़ी का बड़ा लोन था। वे हमेशा और ज्यादा कमाने के दबाव में रहते थे ताकि अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। वे कमा तो बहुत रहे थे, लेकिन बचा कुछ भी नहीं पा रहे थे। वे एक सुनहरे पिंजरे में कैद थे। वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी अपनी 50,000 की कमाई में से हर महीने 15,000 रुपए बचाते थे। वे एक छोटे से घर में रहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे और अपनी जरूरतों को सीमित रखते थे। लोग उन्हें बेचारा समझते थे, लेकिन वर्मा जी अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बचत को लगातार 20 सालों तक इन्वेस्ट किया। 20 साल बाद वर्मा जी के पास रिटायरमेंट के समय 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा का फंड था। वे आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद थे, जबकि शर्मा जी आज भी अपने बढ़े खर्चों को पूरा करने के लिए काम करने को मजबूर हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आपकी इनकम कितनी है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप उसमें से बचाते कितना है। दौलत का फॉर्मूला है कमाई माइनस बचत बराबर खर्च, जबकि ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, कमाई माइनस खर्च बराबर बचत। यही छोटी सी गलती उन्हें जिंदगी भर अमीर बनने से रोके रखती है। आज से ही इस फॉर्मूले को बदल दीजिए। पहले बचत करें, फिर जो बचे उसे खर्च करें। ये एक छोटी सी आदत आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। कभी कभी आंकड़े हमें वह सच्चाई दिखाते हैं जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे होती है। दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब में कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले तथ्य बताए गए हैं जो अमीरी के बारे में हमारी सोच को चुनौती देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 80% से ज्यादा करोड़पति सेल्फ मेड हैं? इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी दौलत खुद अपनी मेहनत और अनुशासन से बनाई है, उन्हें विरासत में नहीं मिली। यह आंकड़ा हमें बताता है कि अमीर बनना किसी खानदान या किस्मत का खेल नहीं है, यह आपकी आदतों और फैसलों का नतीजा है। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ज्यादातर करोड़पति बहुत महंगी गाड़ियां नहीं चलाते। किताब के सर्वे में पाया गया कि 50% से ज्यादा करोड़पति कभी भी $30,000 से ज्यादा की कार नहीं खरीदते। वे अक्सर यूज्ड यानी पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं जो अच्छी कंडीशन में हो। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि एक नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी 20% कीमत खो देती है। वे पैसे को ऐसी जगह नहीं लगाना चाहते जहां उसकी वैल्यू कम हो। वे इसे दिखावा नहीं बल्कि पैसे की बर्बादी मानते हैं। वे अपनी गाड़ी को स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक जरूरत समझते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादातर करोड़पति अपने पीडीडी ढोसियों से भी कम खर्च करते हैं? वे ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें अपनी अमीरी का दिखावा करने का दबाव महसूस न हो। अगर वे किसी हाई फाई इलाके में रहेंगे तो उन्हें भी दूसरों की तरह महंगी चीजें खरीदने का मन करेगा। इसलिए वे साधारण और मिडिल क्लास इलाकों में रहते हैं ताकि वे अपनी बचत की आदत को आसानी से बनाए रख सकें। वे जानते हैं कि माहौल का असर हमारी आदतों पर पीड़िता है, इसलिए वे अपना माहौल खुद चुनते हैं। यह एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर करोड़पति अपने फाइनेंस को खुद मैनेज करते हैं। वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, बजट बनाते हैं और अपने निवेश के फैसले खुद लेते हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई की जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंपते। वे हर महीने घंटों का समय अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को देते हैं। यह आंकड़े हमें एक ही बात सिखाते हैं, दौलत किस्मत से नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति, अनुशासन और सादगी भरी जीवन शैली से बनती है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक खुली किताब है। कोई भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। अपनी चादर से कम पैर पसारें, अमीरी का पहला कदम। अमीर बनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी जरूरतों से कम में जीना सीखें। यह एक सदियों पुरानी कहावत है, लेकिन आज के दिखावे के दौर में यह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड कपड़े या बीडी गाड़ी नहीं होगी तो लोग हमें कम समझेंगे। इसी सोच के जाल में फंसकर हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं और कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। ब्रांड और दिखावे का यह खेल बहुत खतरनाक है।
कंपनियां अरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करती हैं ताकि आपको यह यकीन दिला सकें कि उनका प्रोडक्ट खरीदने से आप ज्यादा खुश, सफल और आकर्षक दिखेंगे। लेकिन क्या यह सच है? क्या एक महंगा फोन आपकी जिंदगी की समस्याओं को सुलझा सकता है? क्या एक ब्रांडेड शर्ट आपके अंदर आत्मविश्वास भर सकती है? नहीं, यह सब एक भ्रम है, एक छलावा है। असली आत्मविश्वास आपकी काबिलियत और आपकी आर्थिक सुरक्षा से आता है, किसी लोगो या टैग से नहीं। असली अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। आपको जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना होगा। रोटी, कपीडीढ़ा और मकान आपकी जरूरत है, लेकिन एक 5 स्टार होटल में खाना, डिजाइनर कपीडीढ़े पहनना और एक आलीशान विला में रहना आपकी चाहत है। अपनी जरूरतों को पूरा करना जरूरी है, लेकिन अपनी हर चाहत को पूरा करना आपको गरीबी की ओर ले जाता है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी चाहतों पर काबू पाना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी को एंजॉय न करें। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर खर्च करें। हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ किसी को दिखाने के लिए यह खरीद रहा हूं? अपनी चादर से कम पैर पसारने की आदत डालना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आपके पास बचत होती है। यही बचत आगे चलकर निवेश बनती है और फिर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये बचाते हैं। ये छोटी सी रकम भी अगर सही जगह इन्वेस्ट की जाए तो 20-25 सालों में आपको करोड़पति बना सकती है। ये शक्ति आपके हाथ में है। आपको बस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत को अपनाना है। आसान है। सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। पैसों का मैनेजमेंट कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और अनुशासन चाहिए। इसका सबसे पहला और आसान कदम है बजट बनाना। एक डायरी या अपने फोन में हर महीने की शुरुआत में लिखें कि आपकी इनकम कितनी है और आपके जरूरी खर्चे कौन कौन से हैं, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस आदि। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा बचता है। बजट बनाने के बाद दूसरा कदम है अपने खर्चों को ट्रैक करना। आप दिन भर में जो भी खर्च करते हैं, चाहे वह एक कप चाय हो या सब्जी, उसे रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें। यह आदत आपको आईना दिखाएगी। आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ही छोटी छोटी फालतू चीजों पर आप अनजाने में पैसा बर्बाद कर रहे थे। जब आपको यह पता चल जाएगा तो आप उन खर्चों को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। यह आपके हाथ में पूरा कंट्रोल दे देता है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के ड्राइवर बन जाते हैं। जब आप खर्चों को कंट्रोल करके पैसा बचाना शुरू कर देते हैं तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है निवेश। अपनी बचत को घर की तिजोरी या सेविंग्स अकाउंट में न रखें, क्योंकि वहां वह महंगाई के कारण अपनी कीमत खो देगा। उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वह बाँच सके। आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए हर महीने एक छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है। समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत आपके छोटे से निवेश को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देगी। पैसों का मैनेजमेंट एक आदत है, जैसे रोज ब्रश करना या नहाना। शुरू में थोड़ा ध्यान देना पड़ आता है, लेकिन फिर यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं। बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना और नियमित रूप से निवेश करना, ये 3 सरल नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये आपको गरीबी के जाल से निकालकर अमीरी और आजादी के रास्ते पर ले जाएंगे। ये आपकी शक्ति है, इसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो। इसी सोच के चलते कई अमीर माता पिता अपने बच्चों को ढेर सारा पैसा और सुविधाएं देते हैं। वे उनकी हर मांग पूरी करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने बच्चों के लिए एक अच्छी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की रिसर्च बताती है कि यह सबसे बड़ी गलती है। जो बच्चे बिना मेहनत के मिली दौलत पर पलते हैं, वे अक्सर पैसों की कद्र करना नहीं सीखते। वे बड़े होकर भी आर्थिक रूप से अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। असली और सबसे कीमती विरासत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल साक्षरता है। अपने बच्चों को यह सिखाना कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे उसे बढ़ाया जाता है, यह किसी भी करोड़ों की संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है। उन्हें बचपन से ही मेहनत का महत्व सिखाएं। उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए पॉकेट मनी दें ताकि वे पैसे की कीमत समझें। उन्हें अपना बजट बनाना और बचत करना सिखाएं। उन्हें एक गुल्लक दें
और बताएं कि कैसे छोटे छोटे सिक्के मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। सच्चे किस्से हमें यही सिखाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे आज भी एक साधारण घर में रहते हैं और उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान करने का फैसला किया है, न कि अपने बच्चों को देने का। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि बिना मेहनत की दौलत इंसान को मजबूत नहीं, कमजोर बनाती है। वे अपने बच्चों को वह शिक्षा और संस्कार देना चाहते हैं जिससे वे अपनी पहचान खुद बना सकें। यही सोच असली करोड़पतियों की होती है। वे अपने बच्चों को मछली पकड़ देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सच में सुरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना सिखाएं, उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाएं, उन्हें बताएं कि असली खुशी चीजों को खरीदने में नहीं बल्कि लक्ष्यों को हासिल करने में है। उन्हें अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ाएं। ये वह सच्ची दौलत है जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगी और उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत देगी। आपके दिए हुए पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार और ज्ञान हमेशा उनके काम आएंगे। यही एक माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ी विरासत है। अब तक की सारी बातों का सार क्या है? सार बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। करोड़पति बनना कोई सपना नहीं है, यह एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। यह आपकी पहुंच में है। इसके लिए आपको किसी अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है, न ही आपकी सैलरी लाखों में होनी चाहिए। आपको बस अपनी सोच को बदलना है और कुछ सरल नियमों को अपने जीवन में अनुशासन के साथ अपनाना है। ये रास्ता आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुला है। आपको बस उस पर चलने का फैसला करना है। याद रखिए, असली दौलत दिखावे में नहीं, सादगी में है। यह महंगे कपड़ियों और गाढ़ियों से नहीं बल्कि फाइनेंशियल आजादी से आती है। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा बचाना। अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले बचाएं, फिर खर्च करें। अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच फर्क करना सीखें। ब्रांड्स के पीछे मत भागिए, क्वालिटी और वैल्यू के पीछे भागिए। कर्ज के जाल से दूर रहें, क्योंकि यह आपकी आजादी को छीन लेता है। आज की छोटी छोटी बचत कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यह मुश्किल नहीं है, यह एक साधारण सी चॉइस है। अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। बजट बनाइए, अपने खर्चों पर नजर रखिए और हर महीने नियमित रूप से निवेश कीजिए, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कंपाउंडिंग की शक्ति आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा देगी। अपने बच्चों को पैसों की नहीं, पैसों की समझ की विरासत दीजिए। उन्हें मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाइए। ये वह रास्ता है जिस पर चलकर साधारण लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं। वे लोग जो हमारे और आपके बीच ही रहते हैं। दी मिलियनियर नेक्स्ट डोर। तो आज अभी इसी पल एक फैसला लीजिए। बहाने बनाना बंद कीजिए। ये मत कहिए कि मेरी कमाई कम है या मुझे कुछ नहीं पता। शुरुआत करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। एक छोटा कदम उठाइए। आज ही अपना बजट बनाइए। आज ही अपने फालतू खर्चों की लिस्ट बनाइए और उन्हें कम करने का प्रण लीजिए। आज ही निवेश के बारे में सीखना शुरू कीजिए। विश्वास कीजिए, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का सफर आज से शुरू हो सकता है। आप अपनी जिंदगी के हीरो खुद हैं। उठिए और अपनी कहानी लिखिए। आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आसान है,